हमने सनम को खत लिखा। भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन के लिए गढ़ी गई परिभाषा को चुनौती दी। शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श और सादगी समेटे इस अभिनेत्री ने कमर्शियल और यथार्थवादी सिनेमा के जरिए दर्शकों के बीच अपनी अनूठी छाप छोड़ी। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। लेकिन फिर क्यों एक्ट्रेस को एक फिल्म में देना पड़ा ऐसा सीन जिसके बाद वो बंद कमरे में घंटों तक रोई। मेरा सौभाग्य नहीं लौटा सकते, सती होने का सौभाग्य भी छीन लेंगे। क्यों शादीशुदा एक्टर के साथ जुड़ा इस एक्ट्रेस का नाम यही होता क्यों है? कैसे अवैध रिश्ते में बनी नाजायज बच्चे की मां 15 दिन के नवजात बच्चे को छोड़ क्यों और कैसे महज 31 साल की उम्र में इस अभिनेत्री ने तोड़ा दम। एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज बात करेंगे स्मिता पाटिल की। मौत ने नहीं मुझे जिंदगी ने मारा, जिंदगी। जानेंगे महान अभिनेत्री के उस नाजायज रिश्ते की कहानी जिसने एक्ट्रेस की शख्सियत में दाग लगाने का काम किया। दूसरी औरत और अवैध पत्नी बनने के बावजूद जब इस एक्ट्रेस की अर्थी उठी तो वो दुल्हन बनकर आखिरी सफर के लिए निकली। इस वीडियो में जानेंगे राज बब्बर और स्मिता पाटिल के प्यार की निशानी प्रतीक बब्बर के बारे में। क्यों दूर होकर भी वो अपनी मां के हैं बेहद करीब, तो पास होकर भी क्यों अपने पिता राज बब्बर से हैं कोसों दूर। पिता और बेटे के बीच इस दूरी की आखिर क्या है वजह? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस खास वीडियो में। जीवन साथी साथ में रहना। तो आइए शुरू करते हैं स्मिता पाटिल की शख्सियत की कहानी। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 के दिन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। सशक्त अभिनय और गहन अभिव्यक्ति के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री स्मिता ने भूमिका, मंथन, अर्थ और चक्र जैसी फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने समानांतर सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हुई। मैं क्या बावली हूँ कि मोम की गुड़िया जो सूरज की रोशनी में पिघल जाऊंगी? महज 12 साल के छोटे से फिल्मी करियर में एक्ट्रेस ने करीब 80 फिल्में दर्शकों को दी। साथ ही एक्ट्रेस ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में आखिर क्यों, अमृत और नमक हलाल जैसी फिल्में देकर भी दर्शकों को एंटरटेन किया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब अभिनेत्री को अपने ही काम को लेकर शर्मसार होना पड़ा। दरअसल हिंदी सिनेमा में बारिश और रोमांस का खास रिश्ता है। कई फिल्मों में साड़ी पहने अभिनेत्री हीरो के साथ रोमांटिक सीन दे चुकी हैं। एक ऐसा ही सीन एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने फिल्म नमक हलाल में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ दिया। 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने आज रपट जाए में स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को आज तक याद है। रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। लेकिन फिल्म के इस गाने को फिल्माने के दौरान एक्ट्रेस स्मिता पाटिल खूब रोई थी। दरअसल फिल्म के इस गाने में एक दो नहीं बल्कि कई सेंसेशनल सीन्स फिल्माए गए थे, जिन्हें शूट करने के बाद एक्ट्रेस को बहुत पछतावा हुआ। वो रात भर सो न सकी क्योंकि वो नॉन कमर्शियल फिल्मों की एक्ट्रेस थी।
नमक हलाल से पहले अदाकारा ने कभी ऐसे बोल्ड सीन नहीं दिए थे। उन्हें डर था कि उनकी ऑडियंस उन्हें इस तरह के रोल में स्वीकार कर पाएगी या नहीं। शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस गुमसुम सी रहने लगी, लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्मिता पाटिल को बेहद तसल्ली से समझाया। बिग बी के लाख समझाने के बाद स्मिता पाटिल सहज महसूस कर सकी और फिर इस गाने की शूटिंग पूरी हुई। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। स्मिता पाटिल के पति राज बब्बर भी भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता रहे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ने कहा, आज की आवाज और इंसाफ का तराजू जैसी कई शानदार फिल्में दर्शकों को दी। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की पहली मुलाकात उन दोनों की फिल्म भीगी पलके के दौरान हुई। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान उनकी पहली मुलाकात काफी खराब रही, जब एक्टर को स्मिता पाटिल बेहद अक्खड़ नजर आई। मगर जल्दी ही ये गलतफहमी खत्म हुई और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इस वक्त तक फिल्म स्टार राज बब्बर शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। स्मिता पाटिल और राज बब्बर ने इस दौरान कई फिल्मों में साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को भा गई थी। पर्दे के साथ साथ रियल लाइफ में भी स्मिता पाटिल और राज बब्बर की जोड़ी की चर्चाएं होने लगी, जिससे उनके रिश्तों को लेकर कयास लगने लगे। राज बब्बर ने जाने माने उर्दू लेखक सज्जाद जहीर की बेटी नादिरा जहीर के साथ पहली शादी रचाई थी। नादिरा उस वक्त दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी जब उनकी पहली मुलाकात राज बब्बर से हुई। राज बब्बर और नादिरा का प्यार यहीं परवान चढ़ा और बाद में दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद फिल्म स्टार ने बेटी जूही बब्बर और बेटे आर्य बब्बर को जन्म दिया। लेकिन काम की तलाश राज बब्बर को दिल्ली से मुंबई खींच ले आई। NSD के स्टूडेंट होने का फायदा राज बब्बर को मिला और यहाँ आकर उन्हें जल्दी ही काम मिलने लगा। फिल्मों में रमने के बाद एक्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी मुंबई बुला लिया। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक्टर की एक दिन फिल्म भीगी पलके के दौरान एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से मुलाकात हो गई, जिसके बाद एक्टर धीरे धीरे स्मिता पाटिल की ओर खिंचते चले गए। उस दौर में स्मिता के साथ राज बब्बर के रिश्तों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। नादिरा ने शुरुआत में इन खबरों को महज अफवाह माना, लेकिन फिर सच सामने आ ही गया। राज बब्बर ने समाज के नियमों को ताक पर रखकर स्मिता पाटिल के साथ दूसरी शादी कर ली। इस शादी से एक्ट्रेस ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन ये शादी करके भी स्मिता पाटिल को राज बब्बर की पत्नी का दर्जा नहीं मिल सका, क्योंकि स्मिता पाटिल से शादी के लिए राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक नहीं दिया था। राज बब्बर और स्मिता पाटिल का ये साथ ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सका। दोनों ने साल 1983 में एक दूसरे के साथ शादी रचाई, जबकि 1986 में एक्ट्रेस स्मिता पाटिल इस दुनिया से रुखसत हो गईं। स्मिता पाटिल और राज बब्बर ने भले ही अपनी नई जिंदगी साथ शुरू की हो, मगर एक्ट्रेस के माता पिता कभी इस शादी से खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र है। स्मिता पाटिल की मां विद्याताई पाटिल ने उन्हें घर तोड़ने वाली औरत तक कह दिया था। उन्होंने एक्ट्रेस को समझाते हुए कहा था कि वो पर्दे पर हमेशा एक सशक्त महिला के किरदार निभाती आई हैं, जो स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ती है। वो भला खुद किसी औरत का घर कैसे तोड़ सकती हैं? लेकिन स्मिता पाटिल ने किसी की नहीं सुनी और राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को शादी में तब्दील कर लिया। राज बब्बर के साथ शादी के बाद एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया।
मां बनने के दौरान स्मिता पाटिल को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डिलीवरी के वक्त हुई कई जटिलताओं की वजह से स्मिता पाटिल बीमार रहने लगी, जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। स्मिता पाटिल ने 28 नवंबर 1986 में अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस के चलते वो बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से बेटे को जन्म देने के ठीक 15वें दिन यानी 13 दिसंबर 1986 में एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि स्मिता पाटिल को अपनी मौत का एहसास होने लगा था। तभी उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि उनकी आखिरी इच्छा ये है कि उनकी मौत पर उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और स्मिता पाटिल ने अंतिम विदाई दुल्हन के रूप में ली थी। स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर पूरी तरह से टूट गए थे। वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास दोबारा लौट आए। नादिरा ने भी टूटे हुए राज बब्बर को मुश्किल की घड़ी में संभाला और नई जिंदगी शुरू की। मगर स्मिता पाटिल और राज बब्बर के प्यार की निशानी उनका बेटा प्रतीक मां के जाने के बाद अपने पिता से भी दूर हो गया। स्मिता पाटिल के जाने के बाद प्रतीक बब्बर को उनके नाना नानी ने संभाला, जिसकी वजह से प्रतीक और राज बब्बर के रिश्तों में दूरी आ गई। यहाँ तक कि एक दफा प्रतीक ने अपने सरनेम बब्बर तक को हटा डाला था। उन्होंने अपने पिता राज बब्बर पर अपने दूसरे परिवार पर ज्यादा ध्यान देने और उन्हें वक्त ना देने का आरोप लगा दिया था। हालांकि बाद में प्रतीक ने दोबारा बब्बर सरनेम जोड़ा और दोनों परिवारों के बीच बिगड़ी बात संभली, जबकि राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा हमेशा ही प्रतीक को अपना दूसरा बेटा बताती रही। लेकिन परिवार में ये दूरी कभी न कभी दिख ही जाती है। हाल ही में प्रतीक बब्बर ने दूसरी शादी रचाई है। एक्टर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी संग धूमधाम से शादी की, मगर इस शादी में राज बब्बर का परिवार नदारद था, जिसे लेकर मीडिया में खूब बातें बनी। प्रतीक बब्बर की शादी में बब्बर परिवार की गैर मौजूदगी पर उनके परिवार से बेटे जूही और बेटे आर्य के भी बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतीक बब्बर के करीब रहने वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि वो बब्बर परिवार से संबंध रखें। बहरहाल प्रतीक बब्बर अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अपनी शादी की तस्वीरों में एक्टर ने दिवंगत मां स्मिता पाटिल के साथ अपनी तस्वीर क्लिक करवाई। प्रतीक और प्रिया की स्मिता पाटिल के साथ सामने आई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। दोस्तों, महज 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल का यूं जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति साबित हुआ। उनके निधन ने बब्बर परिवार को भी दोराहे पर खड़ा कर दिया। साथ ही प्रतीक बब्बर के लिए जिंदगी बेहद मुश्किल और वीरान हो गई। बड़े होते होते वो ड्रग्स, शराब, अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। बड़ी मुश्किलों से एक्टर ने खुद को संभाला और नई जिंदगी शुरू की। मैं जान दे दूंगी, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। स्मिता पाटिल आज भी अपनी फिल्मों के जरिए जिंदा हैं। उनकी विरासत आज भी मौजूद है और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि उनकी कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे करीब है। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।